देखिए बाबू, तीन कर्तव्य पर आधारित था, जिसमें पहला कर्तव्य आर्थिक विकास था। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना था, लिखवाए थे ना। तो आर्थिक विकास मतलब पैसे से विकास करना, पैसा देके उसका विकास करना। आर्थिक विकास को गति प्रदान करना। तो इसमें आर्थिक विकास को गति हम लोग कितने सेक्टर में प्रदान करेंगे? 6। पहला विनिर्माण, और इसमें भी कितने पॉइंट? 7। दूसरा, विरासत में मिले स्थलों को औद्योगिक क्षेत्र के रूप में बढ़ावा देना। तीसरा बाबू, एमएसएमई को चैंपियंस बनाना। चौथा बाबू, अवसंरचना को सशक्त करना। पांचवा बाबू, ऊर्जा को संरक्षित करना। छठा बाबू, शहरी आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। क्लियर है? अब आइए, अब आ जाइए। फीलिंग आता है, लिख लिख के पढ़ाने से ना फीलिंग आता है कि हाँ पढ़ाए हैं, हमको संतुष्टि मिलता है। अब आइए बाबू, पहला ये विनिर्माण के तहत कितने हैं? 7 रणनीति हैं। कितनी रणनीति है? 7। इसमें पहला क्या है? बायो फार्मा शक्ति योजना। बायो फार्मा शक्ति योजना बोल लो या जैव औषधीय शक्ति योजना बोलो। योजना, परियोजना नहीं, योजना। जैव औषधीय शक्ति योजना के तहत कितने नए संस्थानों को बनाया जाएगा? 3। कितने नए संस्थानों को? 3। अब पुरनका कई को कुछ अपडेट किया जाएगा? 7। इसके लिए कितना पैसा? 10,000 करोड़। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। तो बायो फार्मा शक्ति वाला समझ में आ गया। दूसरा आइए, दूसरा क्या है बाबू? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दूसरा क्या है बाबू? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। दूसरा क्या है बाबू? इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0। इसके तहत उत्पाद और सामग्री का उत्पादन, आईपी डिजाइनिंग, आपूर्ति श्रृंखला अब भारत मेक इन इंडिया के तहत करेगा। बुझ लो? हाँ। अब तीसरा आ जाइए, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट स्कीम, आंध्र प्रदेश। कौन कौन सा है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तीसरा आ जाइए, चौथा ये बाबू, 3 गो रासायनिक पार्क, केमिकल पार्क कितना बनाया जाएगा? 3। कई गो केमिकल पार्क? 3 गो। कई गो हाईटेक टूल रूम? 2 ठो। उसके बाद अब कंटेनर विनिर्माण योजना के लिए कितना हजार? 10,000। कितने वर्षों में? 5 वर्षों में। अच्छा ये बाबू, वस्त्र से जो रेयर अर्थ मटेरियल होता है वो किसके लिए उपयोग होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स, मैग्नेट, डिफेंस सिस्टम इत्यादि के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत रेयरली मिलता है। सबसे ज्यादा इसका एकमात्र जो सबसे ज्यादा मिलता है चीन में मिलता है, भारत में भी मिलता है। तो भारत के कितने राज्यों को सरकार इसमें बढ़ावा देगा? 4 राज्यों को। वो 4 राज्य कौन कौन सा है? उड़ीसा, केरल, तमिलनाडु। संबंधित कुछ कार्यक्रम। इसमें कौन कौन सा योजना है? तो राष्ट्रीय फाइबर योजना है। इसमें किसके पे ध्यान दिया गया? रेशम, ऊन और जूट। दूसरा क्या है बाबू? वस्त्र विस्तार एवं रोजगार योजना। तीसरा क्या है बाबू? राष्ट्रीय हथकरघा एवं हस्तशिल्प कार्यक्रम। फिर चौथा क्या है बाबू? समर्थ 2.0। समर्थ 2.0 का मतलब क्या है? वस्त्र उद्योग को शैक्षिक संस्थान से जोड़ के कौशल का विकास करना। कौशल का विकास करना। फिर बाबू एक योजना है, कौन सा? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज योजना। ये सब किस में आया था? विनिर्माण में। किस में था? विनिर्माण में। अब आइए दूसरा, देखते हैं कितना लिखना पड़ता है हो। दूसरा क्या था बाबू आपका? विरासत स्थलों के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। कितने विरासत स्थलों को चुना गया है? 200। कितने? 200। एमएसएमई में चैंपियंस के लिए कितना पैसा? 10,000 करोड़ रुपया। कितना? 10,000 करोड़। इसके बाद आ जाइए बाबू, अवसंरचना इंपॉर्टेंट है। अवसंरचना इंपॉर्टेंट है। आइए अवसंरचना में बाबू, कार्गो के पर्यावरण अनुकूलन आवागमन को बढ़ावा देने के लिए फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। ये फ्रेट कॉरिडोर को कहां से कहां? पश्चिम में पूर्व से जोड़ा जाएगा। पश्चिम में क्या? सूरत। पूर्व में क्या? डांकुनी। डांकुनी कहां है? वेस्ट बंगाल। सूरत कहां है? गुजरात। तो गुजरात को वेस्ट बंगाल से जोड़ा जाएगा। कहां से कहां? सूरत से डांकुनी। फ्रेट कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। ठीक। इसके बाद बाबू राष्ट्रीय जलमार्ग मिशन भी है। राष्ट्रीय जलमार्ग मिशन में कई गो राष्ट्रीय जलमार्ग का स्थापना की जाएगा? 20 गो। आज शुरुआत कहां से हो रहा है? राष्ट्रीय जलमार्ग 5। ये कहां है? उड़ीसा। कहां है? उड़ीसा। अभी किसको किससे जोड़ा जा रहा है? तालचर और अंगुल और कलिंगनगर को पाराद्वीप और धमरापतन से। पाराद्वीप और धमरापतन से 2047 तक भार कितना इसके ऊपर दिया जाएगा? 12%। अभी कितना है? 6%। इसके लिए बाबू, इसके लिए भी आपको 10,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया। ठीक। इसके बाद आ जाइए, जहाज मरम्मत कहां पे बनाया जाएगा? वाराणसी और पटना।
अति महत्वपूर्ण, जहाज मरम्मत वाराणसी और पटना। अब आ जाइए बाबू, समुद्री विमान VGF योजना लाया गया, जिसके तहत रिपोर्ट पहले बनाया जाएगा, सरकार उसके तहत काम करेगी। समझ आया? हमको कोचिंग खोलना था तो कोचिंग के लिए क्लासरूम देखे होंगे ना, हो कि पढ़ाने लायक है कि नहीं है, बच्चा को घुसने का स्थिति क्या है, कितना बच्चा बैठ सकता है, तो एगो रिपोर्ट हम बनाए होंगे अपना, तो ये लोग भी अपना एगो रिपोर्ट बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये हो गया ये वाला। अब आइए ऊर्जा का संरक्षण, इसके लिए आपको क्या वर्ड देखने को मिलेगा, CCUS। CCUS क्या है, कार्बन कैप्चर उपयोगिता एवं भंडारण। कितने क्षेत्रों में कार्बन को कम करना है, 5, जिसमें मुख्य रूप से क्या है, विद्युत, इस्पात, सीमेंट, रसायन इत्यादि। ठीक, इसके लिए बाबू 5 सालों में कितना हजार, 20,000 करोड़। कितना हजार, 20,000 करोड़। क्लियर है? अब आइए आ जाइए कौन सा बाबू, आपका शहरी आर्थिक क्षेत्रों को बढ़ावा देना। इसके लिए बाबू क्या शुरू किया गया, विकास संयोजक। इसमें कितने हाई स्पीड रेल कॉरिडोर स्थापित किए जाएंगे, 7। कितने, 7। कौन कौन सा, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, बेंगलुरु से चेन्नई, हैदराबाद से चेन्नई, दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी से सिलीगुड़ी। एकदम याद हुआ बाबू? अब लिख लीजिएगा, एक बार घर पे पढ़ लीजिएगा। क्लियर?